एक बात ध्यान से सुन, ये घर जितना तेरा है ना उतना मेरा भी है। तू अपनी मर्जी से चल सकती है ना, तो मैं भी अपनी मर्जी का राजा हूँ। फालतू बात मत कर, मुझे भूख लगी है, खाना लिया। मैंने खाना नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया? नहीं। तो फिर मेरे बहू को वापस ले आ। हाँ, अरे उसके होते हुए 2 निवाले मैं चैन से खा सकता हूँ, तेरे राज में अंधेर नगरी। अच्छा, तो ये ऑफर दिया धर्मेश ने तुझे? ऑफर? आई उसने तो मेरे साथ सीधे सीधे सौदा किया है। मैंने उससे हाँ तो कर दी, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूंगी क्या। तू ही बताना। वैसे धर्मेश और वैशाली का तू मुझ पर छोड़ दे, ठीक है? उन्हें मैं ऐसा मिलाऊंगी, देखती रहेगी। तो सिर्फ एक काम कर, तेरी सबसे प्यारी दुश्मन है ना अर्चना, उससे जाकर दोस्ती कर ले तू। अर्चना अगर हमारे हाथ में आए तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएगी। मुझे लगता है कि इस एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए मुझे आ गई। तुम्हें क्या लगता है, मैं शुरू करूं ये धंधा? मानो तुम कुछ भूल रहे हो। क्या? शुरू में मैंने तुम्हें बताया था एक्सपोर्ट लाइसेंस के बारे में। देखो, एक्सपोर्ट लाइसेंस हमें सरकार से खरीदना पड़ता है और इसी के बेस पे सारा काम होता है। इसी के बेस पे सरकार हमें एलसी देती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। सिंपल भाषा में समझाऊं तो हमारे पैसों की गारंटी। इसको खरीदने जाओगे तो बहुत महंगा है। एक काम करो, तुम अभी मेरे लाइसेंस पे काम शुरू करो। आज बेचारे। विनोद उठो, अरे उठो विनोद। क्या हुआ मंजू? अरे क्या हुआ? अपनी आंखें खोलो और देखो कि इस घर में क्या क्या चल रहा है। मंजू क्या बात कर रही हो? क्या चल रहा है इस घर में? उठो तो सही, और अपने बाबा से पूछना कि इस तरह रोज रात को चोरी छुपे वो कहाँ पर जाते हैं। विनोद, हमें इस बात का पता लगाना होगा। उठो तो सही तुम। अरे मंजू, बाबा को नींद नहीं आ रही होगी, वो टहलने चले गए होंगे। विनोद, ये सिर्फ आज की बात नहीं है। मैंने पहले भी कई बार बाबा को इस तरह चोरी छुपे रात को जाते हुए देखा है। विनोद, मैं तो कहती हूँ हमें उनका पीछा करना होगा। पीछा करके देखते हैं कि वो रोज इस तरह कहाँ जाते हैं। ये बात भी ठीक है। देखो, आज रात तो चली गई, कल पता करते हैं कि वो कहाँ जाते हैं। हाँ विनोद। वैशु, मुझे ये हक नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी कैसी हो तुम? वैशु, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या कोई और मेरे बारे में क्या सोचता है, अब इस सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आई, आई, मैं आपका इतना बड़ा गुनहगार हूं कि आपसे माफी या सजा की उम्मीद ही नहीं कर सकता। मैं तो बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर हमारी मुलाकात हो जाए तो प्लीज आप मुंह मत मोड़िएगा। अच्छा बताइए, क्या काम है? मतलब कोई खास बात करनी थी आपको? हाँ अर्जू, वो मैं तुझसे ना माफी मांगने आई हूँ। कोई नहीं, प्लीज माफी वगैरह मांगने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी अपनों की बात का कोई बुरा मानता है क्या? अर्जु, मैं अब रिश्तों की अहमियत को समझ गई हूँ। वो हमारे अपने ही होते हैं जो हर सुख दुख में हमारा साथ देते हैं और हर मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। अर्जु, पैसा और बाकी चीजें तो आनी जानी है, रिश्ते ही होते हैं जो जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं। और वो इंसान सबसे ज्यादा अमीर होता है जो अपने रिश्तों को संजो कर रखता है। तुझे शीरा बहुत पसंद है ना? मैं अभी तेरे लिए शीरा बनाती हूँ, ला।